जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त, जो भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दे। जो राइट साइड में ऊपर बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। मेरे दोस्त जीवाणु और विषाणु, हेलमिंथ्स जनित रोग और मानव रोग से संबंधित हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 5 वीडियो हो चुका है, ये छठा है मेरे दोस्त। जो भी नहीं देखे हैं जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखे और लाइक शेयर करे। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दे। राइट साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डाले वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारिए, इसलिए कि मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत कीजिएगा, कभी भी सफलता हासिल होगा। हार क्यों मान जाते हैं? हार क्यों मान जाते हो मेरे दोस्त? अपनी ताकत दिखा दो। हार क्यों मान जाते हो मेरे दोस्त? अपनी ताकत दिखा दो। इसलिए कि आंखें में नींद बहुत है, आंखें में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखें में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही है समय कुछ कर दिखाने का, यही है समय कुछ कर दिखाने का। मेरे दोस्त, इस समय को खोना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। मेरे दोस्त, मेहनत कीजिए जोशो जुनून से, इसलिए कि हर इंसान के पिता सोचते हैं, जिनके जो भी लड़का लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, इतने जोशो जुनून से करे ताकि सफल हो जाए। इसलिए कि सफल होने के बाद मेरे दोस्त, गार्जियन की हौसला ही बढ़ जाती है। और नहीं होने के बाद क्या होता है गार्जियन ही पूछता है। इसलिए कि पैसा कहाँ से गार्जियन लाता है वो गार्जियन जानता है मेरे दोस्त। अगर जो तैयारी करना ही है तो ईमानदारी भर कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। मगर ये मत एथी कीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। गार्जियन को ये इतना धोखा मत दीजिए, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्त, गार्जियन को नहीं दे रहे हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया किस जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम क्या है, किससे होता है, इसके उपचार में कौन सा टीका लगाया जाता है। चलिए मेरे दोस्त, डिप्थीरिया यह जो होता है जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित रोग है मेरे दोस्त। ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे, और जो भी मेरे दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख ले। अब हम लोग जानेंगे डिप्थीरिया जो है किस जीवाणु से होता है। इसका जीवाणु का जो नाम है वो है कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थरी। कोर्नी बैक्टीरिया, कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थरी। डिप्थीरिया का जीवाणु का नाम है कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थरी। अब हम लोग जानेंगे कि इसका उपनाम क्या होता है मेरे दोस्त। डिप्थीरिया का हम उपनाम, इसे हम गलघोटू रोग के नाम से भी जानते हैं। गलघोटू रोग भी कहा जाता है डिप्थीरिया को। डिप्थीरिया का उपनाम होता है गलघोटू रोग। डिप्थीरिया के उपचार में कौन सा टीका दिया जाता है? डिप्थीरिया के उपचार में डीपीटी का टीका दिया जाता है मेरे दोस्त। डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पिसेपोटोरोसिस पीसे टिटनेस। डिप्थीरिया पोटोरोसिस टिटनेस होता है मेरे दोस्त। देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जो
होता है डीपीटी का फुल फॉर्म डी से डिप्थीरिया, प से पटोसिस, टी से टिटनेस। हम लोग जो पढ़े थे इसका जीवाणु का नाम भी याद रखने में दम आसान है मेरे दोस्त। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफी इसको रिपीट करते रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो होता है एक, मान लीजिए कि जो एक रोग से बचाता है उस टीका का नाम क्या है, जो दो एक से अधिक से बचाता है उसका टीका का नाम क्या है, और जो दो या दो से अधिक टीका से बचाता है उसका नाम क्या है। पहले हम लोग जानेंगे कि जो एक रोग से बचाता है, एक रोग से जो बचाता है उस टीके का नाम है सिंगल डोज टीका, सिंगल डोज टीका। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक से अधिक से बचाता है, एक से अधिक से जो बचाता है उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, उसे बूस्टर डोज टीका कहा जाता है, बूस्टर डोज टीका कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक से कौन बचाता है। तो मेरे दोस्त दो या दो से अधिक जो बचाता है डीपीटी और बीसीजी टीका बचाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मेरे दोस्त डिप्थीरिया खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया। मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। चलिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिप्थीरिया किससे होता है? डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। इसका जीवाणु का नाम क्या है? कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरी है। इसे उपनाम के नाम से जानते हैं, गलघोटू रोग कहते हैं। इसके टीके का नाम है डीपीटी। डीपीटी जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परटोसिस टिटनेस। एक रोग से जो बचाए उसे सिंगल डोज टीका कहते हैं। जो एक से अधिक बचाता है उसे बूस्टर डोज टीका कहते हैं। जो दो या दो से अधिक बचाता है उसे डीपीटी या बीसीजी टीका कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में कि न्यूमोनिया किस जीवाणु से होता है, न्यूमोनिया किससे होता है, न्यूमोनिया का जीवाणु का नाम क्या है, न्यूमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, न्यूमोनिया से जो होता है उसके टीका कौन सा लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। यह जो होता है जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया है जीवाणु जनित रोग है। इसका जो जीवाणु है इसका नाम क्या है? तो न्यूमोनिया का जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनिया। इसका जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनिया। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो होता है फैलता किससे है। मान लीजिए न्यूमोनिया किससे फैलता है? यह जो फैलता है सूक्ष्म बूंदों कणों से, यानी छींकना खांसना जो देखे होंगे कि छींकते हैं लोग या खांसते हैं लोग, जो निकलता है उससे यह फैलता है। उसे हम कहते हैं सूक्ष्म
बूंदें, सूक्ष्म बूंदों से फैलता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसकी निमोनिया जो है किसको प्रभावित करता है। तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है। निमोनिया रोग जो होता है ज़्यादातर यह बच्चों में होता है। निमोनिया के उपचार में कौन सा दवाई दिया जाता है? तो निमोनिया का जो उपचार होता है उसमें नेमोलाइजर दिया जाता है। मेरे दोस्त, याद करने का दम आसान तरीका, निमोनिया जो होता है, निमोनिया के उपचार में नेमोलाइजर दिया जाता है। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। इसका जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोक्स निमोनिया। सूक्ष्म बूंद कणों से यह होता है। यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। बच्चों में अधिक होता है। निमोनिया जो है यह मेरे दोस्त, इसके उपचार में नेमोलाइजर दिया जाता है। चलिए मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग का उपनाम क्या होता है और इसे कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है? चलिए मेरे दोस्त, आप लोग ले लिए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्लेग किस से होता है। प्लेग किससे होता है? जो लोग आगे पढ़े हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, जो हमारे अगला वीडियो देख चुके हैं। प्लेग जो होता है जीवाणु जनित रोग है। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इस जीवाणु का नाम क्या है? तो इस जीवाणु का नाम है यार्सिनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस। जो होता है प्लेग का जीवाणु का नाम यर्सिनिया पेस्टिस और पास्चुरेला पेस्टिस होता है। यह जो फैलता है यह चूहों से होता है। प्लेग बीमारी चूहों द्वारा फैलता है प्लेग। इसका जो उपनाम होता है इसे काली मौत भी कहते हैं। काली मौत के नाम से जाना जाता है। ये चूहों से फैलता है प्लेग बीमारी। काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। यह जो चूहों से फैलता है, तो यह जो फैलता है चूहों के पिस्सुओं से, यह जो फैलता है चूहों के पिस्सुओं से फैलता है। यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। प्लेग जो है यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। मेरे दोस्त देखिए, सबसे अब हम लोग जानेंगे कि इसके उपचार में कौन सा दवाई दिया जाता है। प्लेग के उपचार में जो दवाई दिया जाता है वह होता है सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स दवाएं दिया जाता है। प्लेग जीवाणु जनित रोग है। यह इसका जीवाणु का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। दूसरा पास्चुरेला पेस्टिस। यह चूहों को पिस्सुओं से फैलता है, जिसे हम उपनाम कहते हैं काली मौत के नाम से जानते हैं। पिस्सुओं से फैलता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह सल्फर ड्रग्स दवाएं जो होती है इसे इसके उपचार में दिया जाता है। चलिए मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, इसलिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोगों को जनरल साइंस का पूरा चैप्टर खत्म करना है। इसलिए मेरे दोस्त, हम लोग अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने से नहीं होगा, हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
इसलिए आज हम थोड़ा ज़्यादा मिनट का वीडियो बनाएंगे मेरे दोस्त। हम लोग ज़्यादा देरी पढ़ेंगे। जितना हो सके मेरे दोस्त लाइक और शेयर करें। जो भी मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। मेरे दोस्त यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे एक पूछता है कि टाइफाइड किस जीवाणु से होता है और टाइफाइड किसको प्रभावित करता है। चलिए पहले हम लोग जानेंगे टाइफाइड किससे होता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु जनित रोग है टाइफाइड। अब हम लोग जानेंगे टाइफाइड का जीवाणु का नाम क्या है। साल्मोनेला टॉफी। मेरे दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये मिलता है देखने को। यह जो फैलता है किससे फैलता है मेरे दोस्त, दूषित पानी और दूषित भोजन। दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। मेरे दोस्त जो टाइफाइड होता है उसका उपनाम जो होता है, देखिए मेरे दोस्त इसका उपनाम 2-3 होते हैं। नंबर 1 पानी झरा इसे कहते हैं, और मोती झरा, और एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सुने होंगे मेरे दोस्त। कितना लोगों को कहते हैं कि मियादी बुखार इसका हो गया है, इसे ही कहते हैं मियादी बुखार। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त टाइफाइड किसको प्रभावित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है मेरे दोस्त। यह जो है आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो रोग है यह आंत को प्रभावित करता है। इसके टीका जो होता है मेरे दोस्त, टाइफाइड के टीका का नाम जो है वह है एंटी टाइफाइड जिसे कहते हैं एंटी टाइफाइड। एंटी टाइफाइड के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। टाइफाइड लेडी के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, टाइफाइड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो टाइफाइड लेडी के नाम से मेरी मेलोन जाना जाता है मेरे दोस्त। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टॉफी। यह जो फैलता है दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। इसका उपनाम है पानी झरा, मोती झरा, मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह आंत को प्रभावित करता है। इसका जो उपचार दिया जाता है एंटी टाइफाइड से दिया जाता है, और टाइफाइड लेडी के नाम से जाना जाता है मेरी मेलोन। मेरे दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा लोग। चलिए मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को याद करने में आसान रहे। लिख लीजिएगा मेरे दोस्त, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टीबी के बारे में। आप लोग ले लिए होंगे मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम बगैर गंवाते हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे टीबी के उपचार में कौन सा दवाएं दी जाती है, टीबी का बैक्टीरिया का नाम क्या है, और हम लोग जानेंगे कि यह किसको प्रभावित करता है और किससे होता है, और इसका उपचार में कौन सा टीका लगाया जाता है। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे टीबी। अब आप लोग भी पता लगा सकते हैं कि टीबी किसको हुआ है किसको नहीं। टीबी जो होता है मेरे दोस्त यह जीवाणु जनित रोग है। टीबी जीवाणु जनित रोग है, और इसका जीवाणु का नाम जो है माइको बैक्टीरियम
माइकोबैक्टीरियम टाइबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम टाइबरकुलोसिस कहा जाता है। यह जो है, यह संक्रमण जो है, ये संक्रमण जो व्यक्ति रहेंगे उससे स्वास्थ्य में पहुंचा देता है। स्वास्थ्य यानी जिस व्यक्ति का हुआ रहेगा टीबी, वो जो अच्छा रहेगा उसको भी हो जाएगा। इसलिए कि यह सूक्ष्म बूंद कणों से होता है। छींकना, खांसना, थूकना होता है, जो होता है, यह जो जाता है संक्रमण से स्वास्थ्य में जाता है। यह जो होता है सूक्ष्म बूंद कणों से होता है। बूंद से होता है मेरे दोस्त। यह जो है टीबी प्रभावित किसको करता है? यह जो प्रभावित करता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह जो है, अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पहचान करें कि इसका टीबी हुआ है। तो मेरे दोस्त, तीव्र खांसी रहेगा और जब तीव्र खांसी रहेगा, थूक के साथ रक्त का निष्कासन भी होगा। तीव्र खांसी प्लस में रक्त का निष्कासन होता है। अब हम लोग जानेंगे कि टीबी का उपनाम क्या होता है। तो टीबी का उपनाम मेरे दोस्त 2-3 होबे करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कितना होता है। नंबर 1 यक्षमा, नंबर 2 तपेदिक, नंबर 3 जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, नंबर 4 जो होता है यह फेफड़ा विनाशक रोग भी कहा जाता है टीबी को। मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे कि टीबी की जांच कैसी होती है। टीबी की जो जांच होती है वो थूक से होती है। किससे होती है? थूक से होती है। टीबी की जांच जो होती है वो थूक से होता है। और ये थूक की जांच जो होता है, इस जांच को हम कहते हैं, जांच को हम मोटेक्स परीक्षण कहा जाता है इस थूक के जांच को। मेरे दोस्त, यह जो होता है, अब हम लोग जानेंगे कि जो थूक होता है, जो थूक होता है उस रक्त का निष्कासन होता है, उसे मालूम होता है कि यह जो मशीन है इसी से जांच किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि टीबी का उपचार में कौन सा टीका लगाया जाता है। तो मेरे दोस्त, टीबी के उपचार में जो लगाया जाता है DOTS का टीका लगाया जाता है। DOTS का टीका इसमें लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है मेरे दोस्त, होता है डी से डायरेक्ट, ओ से ऑब्जर्वेशन, टी से होता है थेरेपी, और होता है एस से शॉर्ट टर्म। मेरे दोस्त देखिए, टीबी जो होता है जीवाणु जनित रोग है। इसका जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम टाइबरकुलोसिस। यह जो होता है संक्रमण से स्वास्थ्य में जाता है, प्रभावित करता है उसको। सूक्ष्म बूंद कणों से होता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है ये टीबी। इसका जो होता है, देखिए, तीव्र खांसी और रक्त का निष्कासन होता है। तो आप इसको थूक के जांच कराइए। थूक के जब जांच कराइएगा तो मेरे दोस्त आपको मालूम चल जाएगा। इसका उपनाम होता है यक्षमा, तपेदिक, क्षय और फेफड़ा विनाशक रोग भी कहा जाता है। थूक के जांच
को हम मोटेक्स परीक्षण कहते हैं मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, हर एग्जाम में पूछता है देखिए मेरे दोस्त। और इसके उपचार में DOTS का टीका लगाया जाता है और इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ओरिजिनेशन थेरेपी शॉर्ट टर्म होता है मेरे दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे हैजा के बारे में मेरे दोस्त। अगर जो पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हैजा के बारे में। हैजा का जीवाणु का नाम क्या है, हैजा का उपनाम क्या होता है, हैजा किसको प्रभावित करता है, हैजा किससे होता है। जो लोग हमारे अगले वीडियो देखे हैं उनको मालूम है कि हैजा किससे होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। हैजा जो होता है यह जीवाणु जनित रोग है। हैजा का जीवाणु का नाम जो है, बैक्टीरिया का नाम जो है वो है विब्रियो कैलोरी। विब्रियो कैलोरी इसका बैक्टीरिया का नाम है मेरे दोस्त। यह मालूम कब चलता है कि हैजा हुआ है, हैजे में उल्टी और दस्ते और पानी का निष्कासन होने लगता है मेरे दोस्त, तब मालूम चलता है। उल्टी, दस्ते, पानी का निष्कासन मेरे दोस्त होने लगता है। इसके उपचार में जो दिया जाता है वो मेरे दोस्त ORS का घोल दिया जाता है। ORS का फुल फॉर्म होता है और R से होता है रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है मेरे दोस्त। चलिए जो भी मेरे दोस्त देखिए, हैजा जो होता है जीवाणु जनित रोग है, उसका नाम है, जीवाणु का नाम है विब्रियो कैलोरी। यह उल्टी, दस्ते, पानी निष्कासन से मालूम चलता है। इसका उपचार में ORS का घोल दिया जाता है। ORS का जो फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है मेरे दोस्त। जो भी अब हम लोग कल पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन 30 या 35 को मेरे दोस्त। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्त, लाइक और शेयर और कमेंट करें। जो भी दोस्त मेरे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे, और राइट साइड में ऊपर बेल आइकन भी है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डाले आपको पहुंचे मेरे दोस्त। जोशो जुनून से मेहनत करते रहिए, इसलिए कि मेहनत ही सब कुछ है। हर इंसान का, हर आदमी का गार्जियन का भरोसा होता है मेरे दोस्त। अपने गार्जियन का भरोसे को मत तोड़िए। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।